हम सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप सबकी प्रार्थनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर दिन रहा और बहुत रिलैक्सिंग दिन रहा, बट फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट। कई बार इतना एग्जॉस्टिंग होता है दिन, फिज़िकली भी और मेंटली भी, और भी बहुत कितना चल रहा होता है। तो मुझे था कि मैं काम पे नहीं जाऊंगी, मैं ले लेती हूँ ऑफ कई बार आराम से कैचअप बाकी चीज़ें, पर प्रभु ने कहा नहीं, जाओ और कर्म है, करना है। और इम्पोर्टेंट था आज, क्योंकि बच्चों के जब ग्रेड्स जा रहे होते हैं, मस्ती बच्चे कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो या फिर स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि नंबर ऐसे क्यों आ रहे हैं, कम नंबर मिल रहे हैं। तो एक आपसी बात करनी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, और मैं यूजुअली करती हूँ। और मैंने कह भी रखा था बच्चों से कि मैं आपसे बात करूँगी। सो यही हुआ आज इतने बच्चों से वन ऑन वन बात हुई। देखा उनकी एक एक चीज़ देखी, स्पेशली जो बहुत जो एडवांस्ड कोर्सेज ले रहे हैं उनके, वहाँ बच्चों को और भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, क्योंकि उनको हर समय ए ऊंचे नंबर मिल रहे होते हैं, हर जगह से बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, फिर एक सब्जेक्ट में गड़बड़ कर देते हैं, मस्ती भी कर रहे होते हैं, और फिर चेंज होता है, चेंज हर जगह थोड़ा सा उथल पुथल लेके ही आता है, उसे समय लगता है सेटल होने को। और महाराज की कृपा है कि मैं ये अंडरस्टैंड करती हूँ, और कई बार नहीं भी, कई बार हो जाता है, कई चीज़ों में नहीं। तो फिर एक एक से बात हुई और सीखा भी उनसे। बच्चों से मैं पूछती कि क्या कैसा चाहिए, कैसी भाषा चाहिए कि समझ जाए, तो बताते ऐसे ऐसे करेंगे, इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे तो मुझे समझ आएगा। इनका ठीक है इनका हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सीखने में मैं सीख सकती हूँ। पर अच्छा रहा। अब देखिए, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, और उसके बाद कौन कैसा कैसा फल होता है उस चीज़ का, ये हमें नहीं पता होता। पर हाँ, कई कई बच्चे बहुत चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, कई बच्चे और फिर कई बच्चों से बातचीत करके घर पे बात करनी पड़ती है। और फिर घर पे कई बार पेरेंट्स बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें पता चला, क्योंकि उन्हें पता होता है अपने बच्चे का। और कई कई बार किसी को ध्यान ही नहीं होता, लिखते जाते हैं, करते जाते हैं। बट जो भी है, अपना कर्तव्य करवाया। और कृपा बहुत हुई कि इतना सारा टैक्सिंग था, पर क्योंकि जल्दी ऑफ हो गए तो मैं हंस रही थी। इनका हाँ, अब आराम से अपने आप के साथ अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत बहुत बेस्ट चीज़ लगती है, अपने आप के साथ अलोन। आई थिंक मैं सारी दुनिया घूम सकती हूँ अपने आप के साथ। सो या बहुत बहुत अच्छा भी रहेगा बहुत अच्छा रहता है। सो बहुत बहुत कृपा रही, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कई महत्वपूर्ण, जैसे श्री अमृतवाणी व्याख्या जी में प्रभु ने कहा चल बोल ले यहाँ पर, तो बुलवाया, डिसीजन वही दे रहे थे, क्योंकि मुझे सच में नहीं समझ, जैसे कि मुझे कोई आता है और कहे अनुपमा, ये नाम ये सुंदरकांड जी में ये सादिक जी पार्ट लेना चाहती हूँ, अच्छा नाम बताओ। उत्तर में मिलता है मुझे, जी वो ना बहुत पुरानी सादिका हैं वो, और वो आपके साथ रामोपासना भी ले रही हैं
मैंने कहा पर ये तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ नाम पूछा भी कौन है, पर नाम फिर भी नहीं बताया। तो मुझे हमेशा पसंद है जिसको जो काम है वो सीधे आके मुझसे बात करे, और सीधी बात क्लैरिटी भी लाती है और करनी भी चाहिए। जिसे मैंने भी देखा, बाकी जैसे मैं बच्चों को भी इंकरेज करती हूँ, मैं से सीधे आके बात करो, सीधा पूछो, उसने बताया था चलता ही नहीं है, मैं रखती ही नहीं हूँ ये चीज़। फिर सेम चीज़ हुई। मैंने पूछा कि आप लोग कंप्यूटर से कर पाएंगे शेयरिंग कि नहीं, तो उत्तर में आया कि अ, आप लोग देख लीजिए, जैसे महाराज की अनुमति, सब कुछ, और लंबी लंबी इतनी सुंदर 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 शब्द। पर मैंने तो सिर्फ यही पूछा था कंप्यूटर पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो मुझे मैं साधक समाज में भी एक मिसफिट हूँ, जहाँ पर मुझे मतलब, और फिर आई आई गेस क्योंकि साइंस से हूँ, और साइंस में तो बिल्कुल डायरेक्ट बात होती है, हम लोग घुमा फिरा के, एजुकेशन का भी फर्क पड़ता है कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। तो अगर है तो है, नहीं तो है नहीं है ना, सीधी बात लिखनी होती है। तो घुमा फिरा के बातें आती ही नहीं है, सीधी बात होती है। भाई ये कैसी बातें कर रहे हो मेरे साथ। मैंने तो सिर्फ ये पूछे कंप्यूटर है कि नहीं, या मैंने सिर्फ ये पूछा अभी किसका नाम लिखना है। नहीं, तो ये ऐसी ये घुमा फिरा के बातें मुझे नहीं आती, सीधी बातें आती हैं, और सीधी बातें ही पसंद है। तभी कल मैं इतनी आनंदित थी कि देखिए अक्सर क्या होता है, काम के क्षेत्र में होता है, ऐसे ऐसे होता नहीं है, ऐसे भी देखा हुआ है कि जब प्रेशर आता है कि आपने गलत काम करना है, ऐसा होता है, गलत काम करने के लिए प्रेशर आता है, मास प्रेशर आता है। पर ऐसा प्रेशर भी आता है ठीक और ठीक और ठीक और ठीक और ठीक और ठीक काम करने के लिए। मुझे तो बहुत आनंद आया, बहुत ज़बरदस्त आनंद आया, और मैं महाराज का इतना धन्यवाद कर रही थी कि किस तरह से सिखाया। आई होप मेरी मेरी जो टेढ़ी दुम है वो सीधी हो, और जैसा महाराज चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने इच्छा रखी, ये उनकी इच्छा थी, चल ऐसा कर, काम ऐसा कर, है ना, इस तरह से। तो आई होप वैसा कर सके, वैसा स्वभाव बन सके करने का, टोटल एब्सोल्यूट प्योरिटी का, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी का, बिल्कुल ज़बरदस्त, कोई घपलेबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई चालबाजी नहीं, वैसे ही करते तो नहीं है, बट आई गेस इस तरह से जैसे करते तो नहीं है, बट मोह में या तरस में, इस तरह से ये भी नहीं करना, बिल्कुल एब्सोल्यूट सीधा सीधा रखना है। सो या बहुत सुंदर लर्निंग रहती है गुरुजनों के अंडर। बार बार साधकों को, सारे तो नहीं होते ऐसे, इसलिए सबकी बात नहीं की जा सकती है। हम गुरुजनों पे फोकस हो रहे हैं, हम गुरुजनों का कहना मानना सीख रहे हैं, लोगों का नहीं। बहुत अंतर है, लोगों का नहीं, लोगों का कहना मानना नहीं सीख रहे, गुरुजनों का कहना मानना सीख रहे हैं। राइट, जो महाराज कह रहे हैं, जो स्वामी जी, हमें स्वामी जी के ग्रंथ मिले हैं ना, हम स्वामी जी के ग्रंथ का अनुपालन कर रहे हैं। हमने लोगों की बात नहीं कर, इधर उधर नहीं करना कुछ भी। हमने स्वामी जी ने जो कहा है वही करना है, और उनका अनुपालन करना है। जैसे कि हमने डिसीजन लिया कि अगर आप कंप्यूटर पे नहीं कर सकते तो फिर हम देखते हैं, हम कोई और लोग ढूंढ लेते हैं ड्यूटी करने के। तो जी लिखते हैं कि मुझे पता नहीं कि मेरा परिवार मुझे कंप्यूटर यूज करने देगा कि नहीं देगा। बाकी जनों में वो करते हैं, ऐसे नहीं करते, उन्होंने अटेम्प्ट नहीं की, उन्होंने अनुमान बहुत लगाते हैं। सो हम साधक
अनुमान बहुत लगाते हैं कि पता नहीं, मुझे आई थिंक वो करेंगे नहीं, अनुमान लगा लेते पर मैंने सोचा, पर हमें पता नहीं होता। हम नहीं हम कैसे कह सकते हैं कि क्या होगा? हम नहीं कह सकते। हम लोग अजम्पशंस बहुत करते हैं, और अजम्पशंस में बहुत बार हम अपना और दूसरे का मूर्ख बना देते हैं। इससे अच्छी बात होती है सीधी जाके पूछनी ठीक होती है। और तो उन्होंने कहा कि मुझे है कि शायद मुझे नहीं यूज करने दिया जाएगा कंप्यूटर, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं। और फिर वो फोनों पे लगे रहे, जो कि अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो वहां उन्हें कहा कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि आपको नहीं करने दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आप स्वामी जी का काम कर रहे हैं। तो स्वामी जी के काम जब जब हमें मिलता है, तो हम स्वामी जी को आगे रखकर फिर जाते हैं और उसका देखते हैं। अगर वहां पर ना हो जाती है तो इसका क्या? अगर स्वामी जी को आगे रख के गए हैं और वहां ना हो गई है, तो वो हम स्वामी जी की महाराज की इच्छा समझ के स्वीकार कर लेते हैं कि महाराज अभी कह रहे हैं रुको। हम ऐसे नहीं कर सकते कि कि यूं ही एवी कैवी काम कर दिया और प्रेजेंट कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, राइट? हमें वो स्टेप लेना है, क्योंकि हमारे आगे वो आया है, हमारे आगे डोर स्टेप पे आया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं लायक नहीं हूं, नहीं, ये गलत सोच है। इसका मतलब होता है कि महाराज चाह रहे हैं कि मैं ये कदम उठाऊं सही, अच्छे से, ढंग से, और फिर उसके लिए जो भी मुझे स्टेप्स हैं, क्योंकि लर्निंग होती है हर ड्यूटी में। आपने महाराज का प्रवचन सुना होगा, हर ड्यूटी में लर्निंग होती है, और लर्निंग उसमें अहम नहीं होता। हमें कोई सेवा मिलती है, हमारा दर्जा ऊपर नहीं होता, ये इसलिए नहीं होती, ये गलत फहमी होती है। हमें ड्यूटीज इसको मिली है, इसको मिली है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये लोग कुछ पहुंच गए हैं तो इन्हें ड्यूटीज मिली है। नहीं, ड्यूटी मिली होती है अपनी सोच खोलने के लिए, क्योंकि अब आप दूसरे लोगों से हो सकता है इंटरेक्ट करें, और अगर हमारे अंदर एटीट्यूड है और हम दूसरों को बता रहे हैं कि आई एम ऑल्सो समथिंग, तुम तो जो हो, क्यों आपके मन में चल रहा है, इसे मन में चल रहा होता है। ये जो ये वाली ड्यूटी करते हैं, ये ऐसे हैं, ये मन में चल रहा होता है। सब ऐसे नहीं होते, सबको होता है। और जो जो लिटरली सीख रहे हैं, जो लिटरली इस महाराज ने इन क्षेत्रों में डाला है, बहुत जबरदस्त लर्निंग हो रही है। हर रोज लर्निंग होती है, हर रोज सीखा जाता है, हर रोज कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं प्रभु। जबरदस्त लर्निंग हो रही होती है। ड्यूटी का मतलब होता है, सेवा का मतलब होता है मेरा सुधार होने वाला है। क्यों? मैं अनकंफर्टेबल होने वाली हूं। हाँ, जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं, जब हमें नहीं आता होता कुछ, हमें पता नहीं लग रहा होता कुछ, तो क्या हो जाता है, अगर हम अवेयर हैं कि अब कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, अब कुछ नया होने वाला है, ऐसे ऐसे अगर होने लग जाए, तो फिर क्या होता है, हम शट डाउन नहीं होते। जैसे कई बच्चों ने, कई बच्चे, नई चीज आती है, नया स्टाइल आता है, कितने देर से बच्चे, मैं उनके लिए एक नई टीचर, क्योंकि गैप के बाद गई, राइट, नई टीचर के साथ एडजस्ट होना, हर बहुत तेज चलना, तो कई बच्चे इतने स्मार्ट होते हुए भी क्या हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं। तो उन्हें बताना पड़ता है कि तुम बहुत अच्छा करते हो और ये तुम्हारे लिए बहुत इजी है, तुम कर सकते हो। वो क्या करते हैं फिर, शट डाउन जब हो जाते हैं, देखते भी नहीं मिला क्या है, मुझे करना ही नहीं, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है, वो उसे पिश करते रहते हैं बैक, पर उन्हें अंदर से पसंद नहीं आ रहा होता है ना। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा नहीं होता। इसलिए कोई नई परिस्थिति मिलती है,
अगर हम उसमें सीखने को रेडी नहीं होते हैं तो हमसे बहुत गलतियां होती हैं। अगर हम ये सोचते हैं वी आर इन पावर नाउ, वी आर समथिंग नाउ, वहां पे गड़बड़ होती जाएगी और वहां पे वे महाराज भेजते हैं, देख क्या कर रहे हैं देख क्या हुआ है और ये होता है क्यों? क्योंकि हम सीखने की बजाय वी थिंक दैट वी आर समथिंग नाउ। क्योंकि हमने उस दिन महाराज ने गिनवाए थे कितने एरियाज हो गए सीखने के, बहुत एरियाज हो गए सीखने के, हर जगह से बल्ब जगाते जा रहे है ना। सो इसलिए ड्यूटीज की डेफिनेशन हमें डिफाइन करनी है, वो पारंपरिक नहीं है, गद्दी बेस्ड। ओ ड्यूटी मिली है, वहां पे चढ़ जाएं और अब हम कुछ हैं तभी हमें मिली है। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। तभी 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 बहुत बार हम पीट कर बैठते हैं गुरुजनों के प्रति। ड्यूटी मीन्स, सेवा मीन्स न्यू लर्निंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चर्निंग एंड न्यू लर्निंग, राइट। न्यू लर्निंग, उस चर्निंग का समय आया होता है, अहम के हिलने का समय आया होता है। क्यों आएगी? फिर बोलेगी धन धन ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर दिया, ये है ना। तो अहम के हिलने का समय आया होता है। इतना सारा ज्ञान जो हो गया, अब इतना सारा ज्ञान किया, प्रैक्टिस किया, अप्लाई करो। अब अप्लाई करेंगे अगर तो हम झुक के अप्लाई करते हैं या महाराज को आगे करते हैं तो चलता है, पर ऐसा कोई भी नहीं होता। हम इंक्लूडिंग मैं, ऐसा नहीं है कि मैं दिखने में आता है ये आ गई, ये ऐसे ऐसे कर दिया। नो, आप देखते हैं तभी तो महाराज लाइव बतवाते हैं कि देखो कैसे कैसे कहाँ से सिखा रहे हैं, कहाँ से सीखने को मिल रहा है, कहाँ से चक्की चल रही होती है ना। सो इसलिए न्यू सिचुएशन मतलब न्यू ड्यूटीज, मतलब कि जितनी टीचिंग्स हैं गुरुजनों की उनको आगे रखकर वो शिरोधार्य करके फिर हम वो काम करें। और महाराज तो बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। जब भी ऐसा कुछ हो रहा होता है, शरणागति शरणागति शरणागति, हाँ, उनके प्रवचन वैसे ही आने आरंभ हो जाते हैं सीधा करने के लिए। नो, इतना हलचल मच रहा है, काम डाउन, है ना। यहाँ पे आओ, वापस नीचे 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 आने सो चाहे पीड़ा हो रही होती है, चाहे हर्ट है, चाहे न्यू कुछ सीखना है, चाहे कुछ भी, तो शरणागति शरणागति शरणागति। बहुत सुंदर। एक और चीज जो शुरू की थी वो ये थी, हम साधक एंड लर्नर्स हैं, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है दूसरों को ऊंचा देखना, उसकी ऊंची ड्यूटी, ये ऊंची है, इसको ऐसा करते हैं, इसके चरणों पे स्पर्श करते हैं। मेरे चरणों पे स्पर्श करेंगे तो अहम ही मिलेगा, हर जगह अहम दिखता रहेगा राइट। सो महाराज ने बहुत क्लियरली कहा है कि जब हम एक मानव को, इंसान, और हम सब ऐसी गलती करते हैं, जब हम अपने गुरुजनों जो तत्व हैं उसको प्रणाम ना करके हाड़ मास को प्रणाम करते हैं। हम हाड़ मास को प्रणाम करते हैं तो हाड़ मास से वो जो दुर्गुण उसमें बैठे होते हैं वो हमारे आने लग जाते हैं। warned, I have gone through this। सीरियसली मैं कह रही हूं, मत कीजिएगा ऐसे, तभी बार बार गलती होती है, तभी एक दो इंसानों से ही बार बार गलती होती है, और फिर पहले पर्सनली गलती होती है, फिर क्या हो जाता है, फिर पब्लिक में गलती होने लग जाती है। सो इसलिए ध्यान से कीजिएगा। स्वामी जी आइडलाइज करना है, स्वामी जी को कीजिएगा,
उनकी उनकी शिक्षाओं से हमें आनंद मिल रहा है, उनकी शिक्षाओं से हम पर कृपा बरस रही है, उनकी शिक्षाओं के कारण हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और कुछ नहीं है। और अटके नहीं, अपनी ये है हमारा साधन का रास्ता। स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करना है। अगर हम, लिखा है महाराज ने, जो अपने साधन से हटता है, मेरा साधन क्या है? स्वामी जी, राइट, मेरे गुरुजन, उससे हटता है, वो क्या होता है? वह भटकता है। जो भटकता है वह अटकता ही रहता है। कहते हैं आई एम सॉरी अनुपमा, आई एम सॉरी, आगे से गलती नहीं होगी, फिर 2 दिन बाद गलती, आई एम सॉरी अनुपमा, आई एम सॉरी अनुपमा, प्रॉमिस आगे से गलती नहीं होगी, फिर गलती हो गई। वाई? क्योंकि आप अपने साधन से भटके हैं। आपने जिसको आगे रखना है उसको आगे नहीं रखा है, जिससे अपेक्षा करनी है उससे अपेक्षा नहीं कर रहे। आप अपेक्षाएं किसी और से कर रहे हैं जिसने आज तक किसी की अपेक्षा पूरी नहीं की। गारंटीड है, गारंटी, सिग्नेचर में ब्लैंक दे सकती हूँ इस पर, मैंने किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की। सो जिनको भी मेरे से एक्सपेक्टेशन होती है वो दुखी होते हैं। सो इसलिए सबसे बेस्ट बात यह है कि गुरुजन के साथ क्या है, गुरुजन तो खुद चलाते हैं गुरुजन खुद चलाते हैं, और बस, क्योंकि अगर वहां से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं मैं किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी कर सकती। बच्चों ने भी लिखा, आंटी आप ऐसे ही रहना। अरे भाई आई एम चेंजिंग मैंने तो बेटर होना है मैं ऐसी कैसे रह सकती हूँ मुझे अपना बिहेवियर बेटर रखना है, बेटर करना है, इम्प्रूव करना है, राइट। और हमें फोकस्ड स्वामी जी पर होना है, चाहे बच्चे हैं चाहे एडल्ट्स हैं। जो अपने साधन से हटता है, मतलब अपने गुरु के अलावा किसी और पर नजर रखता है, हमारे गुरु स्वामी जी महाराज कहीं और रखता है, वह भटकता है और अटकता रहता है। याद रखिएगा, ये चीज बहुत कठिन है ये, और ये सत्य है, सत्य है। जो जिन लोगों ने ऐसा किया है वे अटक गए हैं। सो इसलिए मत कीजिए ऐसे, बार बार विनती करती हूँ, बार बार रिमाइंड करवाते हैं, सो मत कीजिएगा ऐसे। स्वामी जी, आनंद लेना है इस जीवन का तो स्वामी जी महाराज को आगे रखिएगा। बहुत आनंद देते हैं वे, सुपर डुपर आनंद देते हैं वे। बस यही है, राइट। बहुत सुंदर ना, बहुत सुंदर लर्निंग, बहुत सुंदर लर्निंग। सो मेरी रसना से प्रभु जी तेरा नाम निकले, हर पल हर घड़ी राम राम निकले। मेरी रसना से प्रभु जी तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल राम राम निकले, राम राम निकले, राम राम निकले। मेरी रसना से प्रभु जी तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल राम राम निकले, राम राम निकले।
कथक प्रकाश जी। गंगा नदी में पानी चढ़ा हुआ था। लता सहित अनेक वृक्ष उसमें बहते चले जाते थे। नाना भांति के पशु पानी पूर की पीठ पर चुपचाप पड़े बहे जाते थे। उस दिन गंगा इतनी उछलती थी कि मानो आज आकाश को चुंबन करके ही रहेगी। उसके चंचल तरंग उतावली से दौड़कर मुनि कुटियों के भीतर जाते थे और उनको धोकर लौट आते थे। लहरों के लगातार गमनागम से मुनिजन निज आंगनों में खड़े महावृक्षों के ऊपर बैठकर रामलीला निहार रहे थे। ऐसे समय में एक बहता हुआ बेड़ा मुनियों के सामने से निकलने लगा। उनमें जितने जन थे वे सभी करुणाजनक आर्तनाद कर रहे थे। मुनि ने जान लिया कि वे ही हैं जो 3 दिन हुए हमारे योगाश्रम को लूटने आए थे। उस समय इन्होंने यह कहा था कि हम शाही सेना के सैनिक हैं और तुम्हारी गाय लूट लेने को आए हैं। परंतु वह बेड़ा बहता जाता देखते ही दयावंत मुनि कुमार तत्काल जल में कूद पड़े और पलों में बेड़ा पकड़कर किनारे पर ले आए। वे सैनिक बड़े आश्चर्य में थे कि 3 दिन की बात है जब ये हमें तीखे वाणों से बींधते थे और आज हमारे प्राण बचाने में तत्पर हैं। उस समय एक वृद्ध मुनि ने उनको कहा, हम लोग सदा समभाव में रहते हैं, केवल कर्तव्य पालन करना ही हमारा काम है। 3 दिन हुए आप हमारे आश्रम में डाकू बनकर आए थे। उस समय जैसे भी हो सके अपनी रक्षा करना हमारा कर्तव्य था। उस काल वही पालन किया था। आज आप हमारे सामने से निस्सहाय और आर्तजन बहते चले जाते थे। आज ऐसी अवस्था में दया दर्शाना, आर्त का त्राण करना और मरते मनुष्यों को बचाना ही हमारा कर्तव्य था। मुनिजन समदृष्टि होते हैं। वे स्वाभाविक मानव कर्म में संभाव से काम किया करते हैं। यह हमें सीखना है कि हम बिना पक्षपात के कार्य कर रहे हैं कि नहीं। ये एक्चुअली ये सामने मेरे भी आया जब बच्चों के जैसे, क्योंकि उनका वो था, उनको मेकअप वर्क दिया गया था कि अच्छा ये काम करोगे तो इतना पास हो सकते हो, ऐसा दिया गया था। तो जब इतना हलचल चल रहा था तो मेरे मन में बार बार आ रहा था कि क्या ये सारे कर रहे हैं या परमेश्वर इन सबको चाहते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा था। तो देखा कि कई बच्चों ने पूरा नहीं किया हुआ था काम, कुछ छोड़कर फिर दे दिया था कि ले लो। कुछ बच्चों ने भी ऐसा किया था कि पूरा नहीं किया था। मैं देख रही थी कि कैसे प्रभु करवा रहे हैं, किनको करवा रहे हैं, ये मुझे मैं देखना था। जिन्होंने तो पूरा का पूरा किया था उनका तो पूरा का पूरा डाला, क्योंकि उन्होंने पूरा जैसे बोला गया था वैसे किया। अब कईयों ने पूरा नहीं किया था, फिर मैंने देखा कि मैंने उनका डाला है। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि प्रभु ने उनका क्यों दिलवाया। बाकियों का भी मैं मेहनत करी थी, 4 बार मेहनत की होगी या 3 बार तो मेहनत की होगी। चौथे में छट गए वो बच्चे, छटी गए, और फिर 5वें में और छटे। तो फिर मुझ में मैं चेक कर रही थी कि मैं पक्षपात तो नहीं कर रही, इनको क्यों डाला और इनको क्यों नहीं डाला। फिर प्रभु ने दिखाया कि देख, अगर जिसने पूरा नहीं भी किया, कम नंबर लिए, उसके कोई ना कोई इश्यूज हैं। एक था जो स्पेशल नीड्स था, ठीक है। दूसरा था वो बहुत इंटेलिजेंट पर स्पेशल नीड्स था, ना भी हो, पर जब मैं उसे काम करने को कह रही थी वो आराम से बैठ के कर रहा था, इवन दो पिछले टाइम में वो फेल हुआ हो, पर वो बहुत इंटेलिजेंट। सो ऐसा क्या हुआ कि बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया, कि जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया
चाहे उन्होंने आधा किया था, फिर भी प्रभु उनका लेके गए कि नहीं, उन्होंने वो बांध रहे हैं, अभी एट प्रेजेंट वो कर रहे हैं अपना काम। ये देखा। जिनका रह गया, अब मुझे था कि इन्होंने भी पूरा नहीं किया, इनका भी डाला जा सकता था, जबकि इन्होंने पास नहीं होना था। ऐसा एक केस था जिसने पास नहीं हुआ वो, पर फिर उसके नंबर फिर भी बढ़े। ठीक है, जैसे कि 10 नंबर से 40 नंबर हो गए, 10 नंबर से 50, पर पास फिर भी नहीं हुआ, पर फिर भी उसका किया। क्यों? क्योंकि उसने एफर्ट की थी, क्योंकि उसकी अपनी फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स थी, उसके बावजूद उसने वो किया। किंतु जिनके पास सब कुछ है, जिनको बार बार कहने पर भी जो ना माने, फिर प्रभु ने उनको फिर जाने दिया। ये बात बहुत बहुत क्योंकि पक्षपात जो है वो गुरुजनों को और एक आध्यात्मिक को तो बिल्कुल है ही नहीं। अब देखिए, एक और चीज ले आए प्रभु। जब हम दूसरे को आइडलाइज करते हैं, हम आध्यात्मिक नहीं हो जाते फिर, क्योंकि हम शरीर पर फोकस्ड हो जाते हैं। हमें महाराज जितनी हमें यहाँ पर आत्मा का चिंतन और आत्मा की चर्चा करवाई है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और हुई होगी इतनी ज्यादा चर्चा और इतना ज्यादा ऑब्जर्व करना और इतना ज्यादा मतलब बार बार उसके बारे में पढ़ना, चिंतन करना और इस तरह से। तो हमें महाराज हमें तो आध्यात्मिक बनना है। अगर हम शरीरों पे फोकस्ड होते हैं और अगर हम बिहेवियर्स पे फोकस होते हैं, जो कि सारा संसार फोकस्ड होता है, तो फिर हम आध्यात्मिक नहीं हुए। राइट? तो इसीलिए आध्यात्मिक तो फिर वही जो कि जैसा मर्जी बिहेवियर है, अगले को नीड है, वो जंप इन करता है। आध्यात्मिक ये नहीं सोचता कि ये मेरा फायदा उठा रहे हैं या ऐसा करें, नहीं। क्योंकि जैसे अभी मुनि ने बोला कि पहले हमने हमारा अपने प्रति कर्तव्य था अपनी रक्षा करना, अपने प्रति। इट्स आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम मेंटल अब्यूज, फ्रॉम फिजिकल अब्यूज, फ्रॉम मेंटल अटैक, फ्रॉम फिजिकल अटैक। इट्स आवर ड्यूटी, कर्तव्य है हमारा। और अगर हम ऐसा कर्तव्य में चूकते हैं तो गुरुजन आते हैं हेल्प करने, कि हमें ऐसे पकड़ के ऐसे ही कर दें कि नहीं भाई, इतना मत अपने मन को इतनी पीड़ा नहीं देनी। वही कर देते हैं, चलो हटो। राइट? तो इसलिए आध्यात्मिक गुरुजन हमें संसारी से एक नॉर्मल धार्मिक से आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं। हमें ये सब चीजें भूलनी नहीं। जब हम एक साथ काम करते हैं, हम आध्यात्मिक होके काम कर रहे हैं। ऊंच नीच नहीं आती अध्यात्म में, बड़ा छोटा ये सब नहीं होता अध्यात्म में। एक ही बड़ा है, परमेश्वर बड़े हैं, बस। बाकी तो अपने सब कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। राइट? सो इसलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीजें हमें भूलनी नहीं है। सो अगर हमें किसी की कुछ पसंद आता है, अच्छा पसंद है, गुरु ये प्रभु का गुण है, उसमें प्रभु के गुण दिखने चाहिए। ये मेरे प्रभु का गुण, मुझे प्रभु का गुण दिखा, rather than कि हम फिजिकली दूसरे को आइडलाइज करना शुरू कर दें। राइट? सो हमें महाराज सजगता की ओर लेके जा रहे हैं, है ना, चेतना की ओर लेके जा रहे हैं। सो हमें हमेशा सजग रहना कि क्या मेरे एक्शंस आध्यात्मिक एक्शंस हैं कि नहीं, या क्या मेरे एक्शंस धार्मिक हैं या फिर बहुत ही संसारी हैं। क्या मेरे एक्शन, बहुत साधक कहते हैं कि अब ऐसे कोई एक्शन करते समय लगता है कि ये ऐसे मैं करूंगी तो मेरे गुरुजनों को पसंद है कि नहीं। उन्होंने बोला, कहते अब ये आता है कि ये ऐसा कहना मेरे गुरुजनों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। कितनी अवेयरनेस हो रही है, बहुत भारी कृपा है कि मैं ऐसे ऐसे कहूंगी, मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं ऐसे चल रही हूँ, मैं ऐसे काम कर रही हूँ, मेरे गुरुजनों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा।
इस तरह से। ये चीज बहुत सुंदर कथा प्रकाश जो अभी हमें प्रसाद मिला, संभाव से कर्तव्य, किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, प्रश्न आया भी, यही ले लेते हैं, और यही अगर जरूरत भी इसी की होगी कि हमारे साथ हम उनके लिए अच्छा करते हैं पर वो बार बार हमारे लिए बुरा करते हैं। एक मदर ने भी पूछा कि बेटा तू उनको जाके ग्रीट ही कर दे। कितने मैं आगे आगे जाके क्यों ग्रीट करूं जब वो हमें रिस्पांस नहीं देते। तो माँ ने समझाया कि नहीं, हमारा हमारा कर्तव्य तो करना है, अगला क्या करे। कहते हाँ, जब कोई कोई आगे आके करेगा तो मैं आगे आके झुक कर लूंगा, बट मैं आगे आगे जाके क्यों इस तरह करूं। यहाँ पर ये तो सोशल गैदरिंग्स हो गई, पर जब घर में महिलाओं को इस तरह से फेस करना पड़ता है, देखिए हमें कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि हमें बॉडीज दिख रही होती हैं। अगर हमें प्रभु दिखने लग जाए, जो कि बड़ी भारी कृपा है कि हर चीज मेरे प्रभु से हो रही है और मेरे अच्छे के लिए हो रही है। क्या है, जब हम दूसरे के लिए अच्छा करते हैं तो मेरी नजर किस पे है। अगर ये होना शुरू हो जाए कि मुझसे प्रभु काम करवा रहे हैं और मेरे अंदर प्रभु ने डाला कि उसके लिए फला फला के लिए अच्छा कर दे, तो अच्छा हो जाते। अब जब मुझे जरूरत है और दूसरा अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, दूसरा गलत ही गंदा गंदा बोलता जा रहा है, तो मेरे प्रभु वहां पे अब हम क्या कहें। तो प्रभु तो यही कहेंगे कि देख, मैंने तेरे से उनके लिए काम करवाना था, करवा दिया, पर तू उधर क्यों जा रही है, तू अपना काम करना, तू मेरे साथ रहे। यहाँ हम गड़बड़ करते हैं। जब हम संसार के लिए कुछ अच्छा करते हैं या सोचते हैं तो हम संसार की ओर ही दौड़ने लग जाते हैं। प्रभु कहते नहीं, मेरे पास यहाँ टिका रहे। हमें प्रभु का बन के प्रभु के पास रहना है। प्रभु के कार्य जो दूसरों से बातचीत करनी है, ये करना है, वो करना, प्रभु का कार्य उन्होंने हमें भेजा, उन्होंने करवाया, वापस प्रभु के पास आना है ना। हमारी मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, है ना। सीधा अपना काम किया, इधर उधर गए, जहां जहां प्रभु भेज रहे हैं काम करने, किए, वापस प्रभु पे। वही नहीं अटक जाना। अब आप बाजार जाते हैं, कभी एप्पल लेंगे, कभी चावल लेंगे, कहीं दाल लेंगे, वहीं तो ना अटक जाते हैं, वहीं के तो ना हो जाते हैं, ऐसे ही घर आते हैं ना वापस। तो जब हम संसार से इस तरह से बिहेवियर करते हैं तो हमें बस जाना है, वापस आना है प्रभु के पास। चाहे अच्छा, चाहे वहां से अच्छा लेन देन हो, चाहे नहीं अच्छा लेन देन हो, पर वापस तो घर ही आना है ना। वापस प्रभु पे आना है। और रही बात, जहाँ हृदय से मन करता है अच्छा काम करने को, अगर तो प्रभु से संयुक्त है, तो ऐसा ही होगा, जैसा हमारा मन होगा, जैसा प्रभु हमसे करवाना चाहेंगे वैसे ही करवाएंगे। चाहे अगले ने, प्रभु नहीं देखते अगले ने क्या अच्छा किया, नहीं, जो उन्होंने काम करवाना ही है। आपके साथ किसी ने अच्छा किया नहीं किया, ये नहीं प्रभु देखेंगे। प्रभु यही देखेंगे कि अगर आपकी जरूरत है वहां पर, तो आपको वहां ले जाएंगे और काम करवाएंगे। राइट। जैसे प्रश्न भी आया था कि मेरे मम्मी पापा को मेरा कुछ नहीं पसंद और हम लोगों का कुछ नहीं, वो हमेशा मुझे नीचा करते रहते हैं। वो मनपसंद की विवाह किया तो वर्षों से चला आ रहा है, और फिर दूसरों को भी समाज में भी अच्छा नहीं वो बोलते। तो फिर किसी ने बोला कि वो ठीक नहीं है, तो तुम बात कर लिया करो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे नहीं लगता वो ठीक नहीं है, मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक है, और मैं दूर हूं तो ठीक है। तो साधिका जी ने कहा कि मुझे बहुत बहुत मुझे प्रार्थना करनी पड़ी कि मुझे वहां से मेरी अपेक्षाएं हैं वो जो हटें, और वो हट गई। अब मैं बहुत खुश हूं। पर जब इस तरह की बात आती है तो फिर उन्हें कहा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमारा
हमारा ऋण चुकता नहीं हुआ होता तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेरेंट्स की अपनी सोच होती है, राइट, अपनी सोच होती है, अपनी सोच के साथ वो चलते हैं। जरूरी नहीं उनको हर चीज हम हमारे ऊपर क्या बीत रही है उनको दिखता भी हो। क्यों नहीं दिखता? परमेश्वर नहीं दिखाना चाहते। आप आपके अपने जब आपको नहीं देख पाते, कौन नहीं दिखा रहा? परमेश्वर नहीं दिखाना चाहते। क्यों? क्योंकि वे आपको अपना बनाए रखना चाहते हैं। अगर दूसरा देखने लग गया आपको तो हम तो बड़े कच्चे हैं, हम तो वहीं पे अटैच हो जाएंगे। तो ये परमेश्वर की कृपा होती है कि जो बहुत पास वाले होते हैं वहाँ वहाँ कोई आपको अंडरस्टैंड करने वाला या कोई ये भी नहीं देखने वाला होता कि आप कोई काम ठीक भी कर रहे हैं। उनको कोई काम आपका ठीक ही नहीं लगता। तो यहाँ पर ये क्यों हो रहा है? ये कौन कर रहा है? किसने ऐसी बुद्धि बनाई है? परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि उन्हें हम सब की वीकनेस का पता है। हम सब की वीकनेस का पता है, इसलिए हम अपना कर्तव्य करें। हमारा कर्तव्य है बात करना, हम बात करें, अपना हालचाल पूछे, बस वापस आ जाए प्रभु के पास। हाँ, गए हैं, प्रभु को साथ लेके जाएं और फिर उन्हीं के साथ वापस आ जाए। वहीं नहीं बैठे रहना। ये बहुत सुंदर महाराज ने सिखाया है ना। जाओ और वापस आओ प्रभु के पास। मेंटली भी वहां ही नहीं बैठे रहना, मेंटली। ठीक है जी। तो बहुत बहुत गुरुजनों का अनंत धन्यवाद। आज सैटरडे है और हमारी शाम की बैठक बच्चों के साथ होगी आज और कल एडल्ट्स के साथ होगी। सो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। खूब आनंद देते हैं, सत्संग भरे रखते हैं। बड़ी दया है उनकी, बहुत दया है। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 511, 7वां प्रसंग। कभी भी सांसारिक कल्पनाओं में चिंता ना करो। उन बातों को तुच्छ समझते हुए मन से निकाल लिया करें। ये कल्पनाएं तो मिटाने से ही मिटती हैं। सदा प्रसन्नचित रहना चाहिए। घरेलू मामूली बातों को दिल पर मत सवार करो। यह उदासी कभी राम के वियोग में लगे तो कुछ लाभ भी हो। बोलचाल को मीठा प्रिय बनाओ तथा धीमे बोलना चाहिए। जो जो ले सकें, जो जो सीख सकें, जो जो अपना सकें और जो जो प्रैक्टिस कर सकें, वही 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 है, वही वो सफलता है। ये सफलता, ये रियल सफलता है। जब हम अपने बिहेवियर्स को चेंज कर सकें, जब हम अपने सोच को बदल सकें, और ये सबसे बड़ी सफलता है। नथिंग लाइक दैट। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें, सब गुरुजनों का उन्हीं के शीश चरणों। जय जय राम।